हरियाणा में प्रदूषण का कहर जारी है और कई जिलों में AQI 300 के पार पहुंच चुका है। गुरुग्राम, भिवानी, सोनीपत में AQI 300 पार है और वहीं करनाल, फरीदाबाद में भी अब हवा बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है। बढ़ते प्रदूषण से अब लोगों की परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों ने अब घर से बाहर निकलना भी कम कर दिया है। जिस तरीके से पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब बाहर निकलते समय लोग मास्क पहन रहे हैं और वहीं प्रशासन की तरफ से भी लगातार अपील की जा रही है कि आप जब घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि अब हमारे चारों तरफ जो हवा है काफी जहरीली हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब AQI में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब सवाल यही है, क्या इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी या फिर नहीं। हरियाणा के पड़ोसी राज्य दिल्ली में भी इसी तरीके से पॉल्यूशन की मार देखने को मिल रही है और अब हरियाणा में भी AQI लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर साल कारण पराली बताया जाता था कि पराली जलाने की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इस साल देखा गया कि पराली भी उस मात्रा में नहीं जलाई गई, उसके बावजूद भी पॉल्यूशन इतना गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। सवाल यही है, जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अब इस पर कंट्रोल पाना उतना आसान होगा या फिर नहीं, क्योंकि लगातार नियम कानून लगाए जा रहे हैं पर पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पॉल्यूशन से निजात लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब हम लगातार आपको आंकड़े भी बता रहे हैं कि आपके यहाँ पर पॉल्यूशन फिलहाल कितना बना हुआ है। बात में अम्बाला की करूं तो 241 है, भिवानी में 315 है और चरखी दादरी में 196 है, फरीदाबाद में 295 है, गुरुग्राम में 312 है, हिसार में 205 है, जींद में 295 AQI दर्ज किया गया है और वहीं कैथल में 283 दर्ज किया गया है, करनाल में 306, कुरुक्षेत्र में भी 283 दर्ज किया गया है और वहीं मानेसर की बात की जाए तो 272 दर्ज किया गया है, यमुनानगर में 315 AQI दर्ज किया गया है, सोनीपत में 303 और रोहतक में 278, पंचकुला में 243 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। अब जिस तरीके से हरियाणा में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है, अब मुद्दा भी काफी गंभीर है। क्या इस पॉल्यूशन से जल्द निजात मिलेगी? क्या ये पॉल्यूशन नीचे गिरता हुआ नजर आएगा? क्या आने वाले समय में पॉल्यूशन और भी बढ़ सकता है? सवाल अनेक है, क्योंकि अब पॉल्यूशन लगातार गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। अब कई इलाकों में 300 पार पॉल्यूशन पहुंच चुका है। बात में दिल्ली से सटे गुरुग्राम की करूं या सोनीपत की करूं, यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पार पहुंच चुका है। अब क्या लोगों को इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी? अब बात करें हम हरियाणा वासियों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अब जब घर से बाहर निकलते हैं तो एक चादर नजर आती है, विजिबिलिटी खत्म होती हुई नजर आ रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। बात बच्चों की जाए, बात बुजुर्गों की जाए, उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना इस पॉल्यूशन से करना पड़ रहा है। सांस लेने में परेशानी हो रही है और अब किस तरीके से इस पॉल्यूशन पर कंट्रोल पाया जाएगा, इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन रेवाड़ी से जुड़ गए हैं। सीधे नवीन के पास चलते हैं। नवीन, सबसे पहले तो आप ये बताइए, फिलहाल रेवाड़ी में कितना पॉल्यूशन बना हुआ है और आसपास के लोगों का क्या कहना है पॉल्यूशन को लेकर? के बनने के कगार पे आ गया था। देश में दूसरे नंबर पर रोहतक के बाद रेवाड़ी को धारण था, लेकिन अभी हाल फिलहाल की बात करें तो कहीं ना कहीं स्थिति में सुधार नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो ठंड है वो घटती हुई नजर आ रही है। जो रात के तापमान है वो न्यूनतम तापमान जो 8 डिग्री तक चला गया है और ऐसे में जो पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में धीरे धीरे जिस तरीके से जो कोच है, जो कोहरे की चादर जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे पोल्यूशन में गिरावट देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल अगर बात करें तो रेवाड़ी जिले में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार जिला प्रशासन सतर्क और सजग नजर आ रहे हैं। ऐसे में नगर परिषद रेवाड़ी द्वारा जहाँ सड़कों पर छिड़काव करवाया जा रहा है, ताकि जो वाहन सड़कों पर चल रहे हैं जिनके कारण यहाँ धूल उड़ रही है, उनके किसी तरीके से रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जो है वो उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल रोक दिया गया है। लगातार नगर परिषद की टीम है, जिला प्रशासन की टीम ने वो नजर बनाई है कहीं पर जो काम ना चल रहा हो कंस्ट्रक्शन का, जिससे धूल उड़े। तो कहीं ना कहीं रेवाड़ी में जो पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर के पूरे जो प्रयास जिला प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसके कारण अब कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन में गिरावट भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से एक बार जो पोल्यूशन है वो इससे ज्यादा बढ़ गया था कि लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने जैसी समस्याएं आ रही थी। जहाँ तक कि स्कूली बच्चों की जो छुट्टी भी कर दी गई थी, छुट्टी का उनकी ऑनलाइन क्लास पार्टी क्लास के बच्चे थे उनकी लगाई गई थी। ऐसे में अब गिरावट कहीं देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ अगर अब
की बात करते हैं तो शीतलहर जिस तरीके से चल रही है मौसम को खत्म करती हुई नजर आ रही है। अधिकतम तापमान जहाँ दिन में 5 डिग्री बना हुआ रहने वाले में, तो अधिकतम तापमान रात में 8 डिग्री तक जा रहा है। तो अब देखना होगा कि अभी धीरे धीरे जिस तरीके से सर्द बनेगी। बिल्कुल नवीन, अब सवाल यही है, पॉल्यूशन से निजात मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? हमारे साथ कुलवंत भी लगातार जुड़े हुए हैं। कुलवंत, जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं ये बताइए, और वहां पर AQI कितना बना हुआ है और जनता क्या बोल रही है पॉल्यूशन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं बिल्कुल जो NHI पर खड़ा हूँ, यानी नेशनल हाईवे के पास बिल्कुल खड़ा हूँ, जो अम्बाड़ा से सहारनपुर की तरफ जाता है, उसी रोड पर मैं खड़ा हूँ। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि किस तरह से जो है इस वक्त जो इस मौसम की बात की जाए तो इस मौसम की पहली बूंद यानी कोहरा है, जिससे जो है अब सर्दी ने दस्तक दे दी है। और लगातार जिस तरह से जो लोगों की आवाजाही थी वो भी कम होने लगी है, लोग अपनी हेडलाइट चलाकर चलने लगे हैं। अगर मैं वहीं पर पोल्यूशन की बात करूं तो यमुनानगर में जो इस वक्त जो पोल्यूशन है 300 का भी आंकड़ा पार कर चुका है। हालांकि जिस तरह से जो आज की पहली ठंड है, पहली बूंद है, उसको देखकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब ये पोल्यूशन हो सकता है कि थोड़ी बहुत मात्रा में कम हो सके। हालांकि जिस तरह से जो प्रशासन भी लगातार दावे कर रहा है कि इस पर लगातार काम किया जा रहा है, पोल्यूशन को कम करने का काम किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ दावे हैं, एक खोखले दावे हैं, बिल्कुल जो कागजों में है। धरातल पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि पोल्यूशन के बारे में कोई किसी तरह से काम किया जा रहा है। हालांकि 2-3 दिन तक लगभग पिछले हफ्ते की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से जो सड़क के किनारे पर मिट्टी पड़ी होती है उस पर छिड़काव जरूर किया गया था, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के बाद उसके बाद कहीं पर भी किसी तरह का कोई नाम नहीं लिया गया कि पोल्यूशन को कम करने के लिए ट्रिमिंग की जाए या अपनी पौधों पर पानी का छिड़काव किया जाए, या जो सड़कों के आसपास मिट्टी पड़ रहती है उस पर छिड़काव किया जाए। वहीं पर अगर मैं फैक्ट्री की बात करूं तो फैक्ट्री को लेकर भी पोल्यूशन विभाग ने कड़े कदम उठाए थे, लेकिन वो भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए हैं, धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से जो लगातार फैक्ट्रीज के काले दिन चल रहे हैं और उसके चलते कहीं ना कहीं जो यमुनानगर में जिस तरह से प्लाईवुड फैक्ट्री है या फिर जो मेटल की फैक्ट्री है, यहाँ पर जो है केमिकल से भरे नालों में पानी गिरता है और केमिकल्स गिरता है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो है काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। बुजुर्ग हो या बच्चे हो, उनको भी काफी इस तरह की दिक्कत आनी शुरू हो गई है। हाल ही में हमारी जो सिविल सर्जन है उनसे बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा कि जिस तरह से जो बुजुर्ग लोग हैं उनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। जिस तरह जो यमुनानगर में है लगातार जो है AQI बढ़ता जा रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये आंकड़ा काफी दूर तक जा सकता है और जिसकी वजह से जो है आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आज की बात की जाए तो आज जिस तरह से जो इस सीजन की जो है पहली धूप सामने आई है, एक चादर ओढ़ दिया, ये संकेत शुरू हो चुका है कि अब सर्दी शुरू हो चुकी है और जिसकी वजह से जो है अब लोगों को थोड़ी सी और सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि कुछ जो लोग हैं अपने काम के लिए निकल जाते हैं सुबह सुबह, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं जो है अब थोड़े गर्म कपड़े पहनने होंगे ताकि उनको सर्दी से बचा जा सके। और उसी के चलते जिस तरह से जो अगर मैं किसानों की बात करूं तो इस वक्त जो खेतों में जो गेहूं की फसल उगी हुई है उसको भी काफी इसका जो धूम का काफी फायदा होगा। लगातार जिस तरह से जो पानी देना पड़ता है गेहूं के अंदर वो कम मात्रा में देना पड़ेगा, जिससे जो है हमारे पानी का भी बचाव होगा और पोल्यूशन भी उसकी वजह से कम होगा। जी ठीक है कुलवंत। नवीन, देखिए जिस तरीके से अब जहां पारा भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, ठंड का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी अब हरियाणा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पॉल्यूशन का मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पोल्यूशन की अगर बात करें तो देखिए खासतौर पर ठंड बढ़ती जा रही है। पोल्यूशन में इजाफे की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है या सड़कों पे जो चलने वाले वाहन है जो अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इनके कारण अधिकतम धुआं जो फैल रहा है उसके कारण पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। रेवाड़ी जिले की अगर बात करें तो पहले इसके रोकथाम के लिए लगातार जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। फैक्ट्रियों में जो धुएं वाली जो फैक्ट्री है उन्हें कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है
कंस्ट्रक्शन के काम पे पूरी तरीके से पाबंद लगा दिए गए जब तक कि अगला आदेश न आए कि पोल्यूशन में गिरावट जो दर्ज की जा रही है। लगातार सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है, पेड़ों में जो पानी पीकर छिड़काव जो सड़कों पर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। रेवाड़ी जिले में लगातार जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है और इसका कहीं न कहीं सफल जो है वो नजर भी आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से धारवेड़ा जो रेवाड़ी का था वो देश में दूसरे नंबर पर रहा था पोल्यूशन में और गैस चैम्बर बनने के आधार पे था। ऐसे में जिस तरीके से धारवेड़ा में भी पोल्यूशन में गिरावट नजर आ रही है तो कहीं न कहीं आने वाले समय में पूर्ण रूप से पोल्यूशन पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। ठीक है नवीन। कुलवंत देखिए, मैं आपके पीछे तस्वीरों में देख पा रही हूँ, विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस सीजन की पहली जो धुंध है उसको लेकर फिलहाल प्रशासन की तरफ से मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा कदम उठाएगा। और लेकिन कहीं ना कहीं जो है जैसे जैसे धुंध बढ़ेगी जो वाहन होंगे उनके जो पीछे है और रिफ्लेक्टर की जो मुहिम चलती है सर्दियों में वो जरूर चलाई जाएगी, क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह पुलिस प्रशासन हो या फिर दूसरा अन्य प्रशासन हो, ट्रैफिक प्रशासन हो, वो कहीं ना कहीं है जो बड़े वाहन होते हैं उनके पीछे जो रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं उन पर एक मुहिम जारी शुरू की जाती है। और उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से जो आज प्रशासन की नजरों में भी इस तरह से जो आज धुंध सामने आई है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो प्रशासन है इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेगा या फिर उसकी तरफ जरूर ध्यान देगा। हम भी कोशिश करेंगे कि लोगों को ध्यान में रखते हुए हम भी प्रशासन से बात करने की कोशिश करेंगे कि धुंध में जिस तरह से जो कोहरा शुरू हो चुका है उसके लिए किस तरह से जो प्रशासन की तरफ से है वो सहयोग किया जा रहा है। और इस तरह जब ठंड भी बढ़ने लगी, अब बुजुर्गों के लिए भी एक अभी फिलहाल सीएमओ की तरफ से हिदायत जारी की गई थी कि जिस तरह से जो अगर बाहर भी निकलना है तो मुंह पर मास्क डाल कर निकले ताकि एक पोल्यूशन से भी बचा जा सके और जो ठंड अब बढ़ने लगी है उससे भी बचा जा सके।